अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है कि ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा ज़िम्मेदार और माकूल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूल न करने का फैसला। 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा उनकी अहलिया भी इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। हुकूमत ने 300 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। ये चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड तमाम सार्फिन पर आयद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का निशाना बनाई गई मस्जिद खदीजातुल कुबरा का दौरा। कहा कि इस वाक़े से बदतरीन बर्बरियत की कोई और मिसाल नहीं है। ये वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी जो कि नाकाम हो गई है। शोहदा के वर्सा को 50 लाख रुपए फ़ी का इमदाद देने का ऐलान किया। शदीद ज़ख्मियों को 30 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए फ़ी कस दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ख़ुद को हमलावर को रोकने वाले ओन अब्बास शहीद के घर भी गए। ओन अब्बास की बहादुरी की तारीफ़ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के पाक फ़ौज को 4 ज़िलों की फ़ौज कहने के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि महमूद अचकज़ई नज़रियात रखें लेकिन अटैक ना करें। अपोजिशन लीडर का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश है। फ़ौज से यकजहती की करारदाद मुतफ़िका मंजूर। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा कि कभी जज्बाती बातें नहीं की। हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हमें आबादी के तनासुब से अपना हिस्सा चाहिए। हमें हक़ के हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है? आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर का पाक फ़ौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। लाहौर में सीनियर सिक्योरिटी अफसर की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फ़ौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी और अदालती केसेस और इससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। डेरा इस्माइल खान के इलाके वांडा बड में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO फ़हीम मुमताज़ समेत 4 एहलकार शहीद हो गए। फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बानी PTI से मुलाकात करने वाले वकील सलमान सफदर ने कहा है कि उन्होंने बानी की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया, हरगिज़ नहीं दिया। अगर किसी ने उनके लफ्ज़ ठीक की गलत तशरीह की है तो मिस रिपोर्टिंग की है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोट आज डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए लाहौर में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी में नसीम शाह महंगे तरीन क्रिकेटर रहे, जिन्हें रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चले गए। फ़खर जमान को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए में हासिल कर लिया। साबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बनाया।